हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी के ऐसे प्रश्न को हल करने वाले हैं जिसमें अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि ये प्रश्न है, इसमें वर्ग अंतराल भी दिया है और बारंबारता भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे दो बारंबारताएं जिसका नाम F1 और F2 रखा गया है, ये दोनों अज्ञात हैं और इन्हें हमें बताना कि इसके जगह कौन से नंबर आएंगे, कौन सी संख्या आएगी, यानी F1 और F2 हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि इन बारंबारताओं का योग दिया रहता है और इनका माध्य कितना है वो भी प्रश्न में दिया रहता है। जैसा कि इस प्रश्न में जो समांतर माध्य दिया है वो कितना दिया है, 50। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आ जाएं तो उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें माध्य कितना दिया है और बारंबारताओं का योग कितना दिया है, फिर उसके बाद इसको हल कीजिए। और ये दो चीज हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा, समांतर माध्य कहिए या माध्य, ये दिया रहेगा और बारंबारताओं का योग। फिर हमें क्या करना रहेगा, अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करना रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और सीखते हैं कि अज्ञात बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। आप इसको तीनों विधि से हल कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी, प्रत्यक्ष विधि से भी और पग विचलन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं और अज्ञात बारंबारता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो यहां पहले हम लिख दे रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर, और माध्य को x पे बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़ना, सिग्मा f गुणे x बटा सिग्मा f, ये इसका सूत्र होता है यदि हम प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करते हैं तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न दिया है और हमें इसी तरह टेबल रेडी करना पड़ेगा। तो यहां हम पहले टेबल बनाएंगे। तो जो पहले दिया है वो दिया है वर्ग अंतराल, तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल के लिए बन गया। इसी तरह दिया है बारंबारता, तो यहां पे हमें बारंबारता के लिए बनाना है। तो ये बारंबारता के लिए हो गया और बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां हम f लिख दे रहे हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि में हम x का मान भी ज्ञात करते हैं, तो यहाँ x के लिए एक कॉलम बन गया और उसके बाद अंत में जो बनेगा वो बनेगा f गुणे x। तो ये इतने हमें कॉलम रेडी करने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसके कॉलम, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान जिसको x से प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में f गुणे x। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, तो यहां लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, तो यहां लिखेंगे 20 से 40, 40 से 60, तो लिखेंगे 40 से 60, 60 से 80, तो लिखेंगे 60 से 80। उसके बाद अंत में दिया है 80 से 100, तो 80 से 100 हो गया। तो ये बन गया। उसके बाद बारंबारता दी गई है। बारंबारता कितना दिया है, 17। पहले का 0 से 20 तक जो वर्ग अंतराल है इसका बारंबारता 17 दिया गया है, तो इसके सामने लिखेंगे 17। उसके बाद F1, उसके बाद दिया है 32, तो यहाँ लिख देंगे 32।
उसके बाद F2, तो F2, उसके बाद दिया है 19, ये दिया गया है। अब हमें x ज्ञात करना है। तो x हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इस तरफ का जो है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ये है इस तरफ का निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। जैसे 0 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 का आधा करेंगे तो 10, तो ये यहाँ पे लिखेंगे तो x का मान निकलेगा। इसी तरह ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ेंगे 20 और 40 60 हो गया, 60 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। इसी तरह 40 और 60 100 हो गया, 100 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसी तरह 60 और 80 इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 140, और 140 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। इसी तरह 80 और ये 100, 180 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो इस तरह x का मान निकल जाता है। अब हमें क्या करना रहता है, ये f बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो बारंबारता दिया गया है और जो ये x का मान निकल के आया है, इनका सामने सामने गुणा करके यहाँ लिख देंगे, जिसको बोलेंगे f गुणे x, यानी f का जो मान है उसको x के साथ गुणा कर रहे हैं। तो सामने सामने करना है, 17 का गुणा 10 में, f1 का गुणा 30 में, 32 का गुणा 50 में, f2 का गुणा 70 में, 19 का गुणा 90 में। तो 17 का गुणा करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 170। इसी तरह f1 का गुणा करेंगे 30 में, तो जब लेटर और नंबर का गुणा करेंगे तो बस उसी तरह लिख देंगे 30 f1। 32 का गुणा करेंगे 50 में, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10 का 0, 5 या 15, 15 1 16, तो ये हो जाएगा 1600। इसी तरह f2 का गुणा करेंगे 70 में, तो नंबर और जब लेटर रहेगा तो इसको वैसे ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा 70 f2। 19 का गुणा करेंगे 90 में तो ये हो जाएगा 1710। 0 पहले लिख देंगे, 9 का गुणा 9 में 81, 81 का 1 बचा 8, 9 1 कम 9, 9 और 8 17। तो इस तरह हम इसका गुणा कर लेंगे। अब इस सूत्र के अनुसार क्या करना है, सिग्मा कर देना है। सिग्मा मतलब जोड़ लेना है, किसको, f गुणे x को, जो ये आया है इसको जोड़ देना है, और नीचे सिग्मा f ये बारंबारता को जोड़ देना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ लेटर नहीं लिखा है उसको एक साथ हमें जोड़ देना है, बाकी जिसके साथ लेटर है उसको प्लस करके उसी तरह लिख लेना है। तो यहाँ पे 170, 1600 और 1710 इनको आपस में जोड़ लेना है। तो 170 और 1600 ये हो जाएगा 1770 और प्लस 1710। 1770 में 1710 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3480। ये जो संख्या दिया गया है ये इनको आपस में जोड़ देंगे तो 3480 आ जाएगा, प्लस जो ये लेटर के साथ है f1 और f2 के साथ है नंबर, इनको प्लस करके लिखना है, प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, इसको इसी तरह लिखना है। तो ये हमारा निकल गया सिग्मा f गुणे x, ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको बारंबारता को भी जोड़ लेना है। तो बारंबारता को जोड़ेंगे तो 17 संख्या को जिसके साथ लेटर नहीं है उसको एक साथ जोड़ना है, बाकी जो लेटर उसको प्लस करके उसी तरह लिख देना है। तो 17 और 32 ये हो जाएगा 49, 49 में 19 जोड़ देंगे तो 68, तो इसको जोड़ेंगे सिग्मा f, तो ये हो जाएगा 68 प्लस f1 प्लस f2, f1 प्लस f2। तो इस तरह से हम इसको भी जोड़ लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे,
अब जैसे प्रश्न में दिया है उसी तरह इसको हल करेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार दिया है ये पहले से जो बारंबारता है इसका योग दे दिया है कि इसका योग कितना है, इसका योग दिया है 120। पहले से क्या दिया है, इसका योग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा एफ बराबर पहले से कितना दिया है 120, ये लिखेंगे। और हमने जब इसको जोड़ा है तो कितना आया है, सिग्मा एफ बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2। तो हमें पहले इसको लेकर सॉल्व करना है फिर इसको। तो पहले इसको करेंगे तो सिग्मा एफ की जगह हम कितना लिख सकते हैं, सिग्मा एफ की जगह हम लिखेंगे 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर इधर क्या है 120। संख्या को संख्या के पास भेज देंगे, 68 को यहाँ भेजेंगे तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। अब 120 में से 68 माइनस कर देंगे तो 120 में से 68 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 52, ये हो गया। अब इन दोनों लेटर में किसी एक को इधर पक्षांतर कर देना है। जैसे हम F2 को ये इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो F1 का मान आ गया 52 माइनस F2, इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब क्या करना है, अब इसको लेकर सॉल्व करना है। इसको सूत्र से हम हल करेंगे, लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटा सिग्मा एफ। अब प्रश्न में माध्य दिया है, माध्य भी दिया है, सिग्मा एफ भी दिया है। तो माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 50। यहां पर माध्य दिया है 50 और जो सिग्मा एफ एक्स इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ दिया है 120, तो ये मान उसके जगह हम रखेंगे। माध्य के जगह 50 हो गया बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स ये इतना आया है तो इसके जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटा सिग्मा एफ पहले से दिया है 120। अब संख्या को संख्या के पास पक्षांतर करेंगे। इधर ये किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 50 में गुणा करेंगे 120 का बराबर इधर है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो 12 25 60 और ये 2 जीरो पहले से है यानी 6000 हो गया बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 6000 माइनस 3480 बराबर इधर क्या बचा 30 F1 प्लस 70 F2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6000 में से 3480 को माइनस कर देंगे। तो 6000 में से 3480 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2520 बराबर। यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में 10 कॉमन है, 10 उभयनिष्ठ संख्या है तो 10 को बाहर निकाल देंगे। अब 10 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 F1 प्लस 10 के पहाड़ा में 70 कितनी बार में, तो ये आएगा 7 बार में, तो 7 F2। अब 10 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 25 20 इसको भाग दे देंगे 10 से, इधर क्या बचा 3 F1 प्लस 7 F2। 0 से 0 कट गया
तो ये आ गया 252 और इधर 3F1 + 7F2 ये बचा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये समीकरण 2 बन गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे F1 बराबर कितना आया है, F1 बराबर आया है 52 - F2 और यहाँ पे क्या है 3F1 + 7F2 बराबर 252। अब क्या करेंगे, F1 जहाँ पे है ये F1 के जगह हम इसका मान रख देंगे ये 52 - F2 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 52 बराबर 3 गुणे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, F1 की जगह कितना तो 52 - F2 ये हो गया F1 की जगह प्लस 7F2 ये पहले से है। अब इसको हम हल करेंगे तो 252 इसका गुणा यहाँ कर लेंगे सभी में, तो यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6 5 तियाएँ 15 तो ये हो गया 156 माइनस इसी का गुणा यहाँ भी करना है तो 3F2 + 7F2। संख्या को संख्या के पास भेजना है, ये यहाँ पे प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 252 माइनस 156 इन दोनों को आपस में घटा लेंगे क्योंकि चिन्ह इनका विपरीत है, तो ये बचेगा 4F2। अब 152 में से 156 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 156 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 96 और इधर बचेगा 4F2। अब संख्या को संख्या के पास भेजना है, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 96 को भाग दे देंगे 4 से तो F2 का मान आ जाएगा। तो 4 दूना 8 बचा 1 16 हो गया, 4 चौका 16 तो F2 का मान आ गया 24। F2 का मान कितना आ गया 24 आ गया। अब यही F2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 यही है, F2 के जगह कितना रखेंगे 24, तो यहाँ पे लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है F1 बराबर 52 माइनस F2, तो 52 माइनस F2 कितना आया है 24, तो यहाँ रख देंगे 24, तो F1 बराबर, अब 52 में से क्या करना है 24 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर बचा 2, तो इस तरह F1 का मान आ गया 28 और F2 का मान आ गया 24। तो ये दोनों F1 और F2 ये अज्ञात थे जिनको हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया है। तो इस तरह यहाँ पे जो F1 है और F2 है, F1 का मान कितना आया है 28 और F2 का मान कितना आया है 24। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम इस प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।